अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रज़वी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रज़वी। मंडे से थर्सडे हम रोज़ाना आपको चाहते हैं कि आपका दस्तरखान जो है वो नई रेसिपी के साथ सजे। तो और हम ट्यूसडे और थर्सडे को एक प्यारी सी मेहमान बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आके हमारे पास अपनी सिग्नेचर रेसिपी, अपनी स्पेशल रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सुमेरा, जो कि डिफरेंट कुकिंग भी करती हैं और बहुत सारी उन्होंने मुझे अभी बातें बताई अपनी कि मैं बहुत सारी कुकिंग भी करती हूँ, स्पेशल रेसिपी भी बनाती हूँ और होम बेस्ड बिज़नेस भी कर रही हूँ। यहाँ तक कि शादियों की जो कैटरिंग होती है वहाँ पे भी आराम से इनके खाने जा रहे होते हैं। तो जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी ज़बानी और पूछते हैं कि आज ये हमारे नाज़रीन को कौन सी रेसिपी सिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। अस्सलाम सहरिश, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बहुत प्यारी सी रोज़ की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या सिखा रही हैं आज? आज मैं सिखा रही हूँ गलौटी कबाब। गलौटी कबाब। ये गलौटी कबाब, जैसे अभी हमारे बैक कैमरे पे भी बातें हो रही थी, ये किसने नाम रखा है? ये असल में एक तरीके से कहना बिलोंग करते हैं ये इंडिया साइड से, लखनऊ साइड से। मेरी अम्मी लखनऊ की थी तो वहाँ ये बड़े फेमस थे। तो यानी कि लखनऊ वालों ने ये नाम लखनऊ वालों ने जो। अच्छा, ये फेमस क्यों थे? फेमस यूँ है कि देखिए इसकी भी हिस्ट्री है। जैसे वहाँ के उस वक्त के महाराजा राजा वगैरह होते थे या नवाबीन होते थे, एज हो जाती थी उनकी, दांत बेचारों के गिर जाते थे, तो वो उन्होंने अपने खानसामा को बोला, ये भी हिस्ट्री है, उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी चीज बना के दो कि जिसको मैं आसानी से हजम कर सकूं, चबाना ना पड़े। तो वो ज़ाहिर रोटी तो वो बेचारे खा नहीं सकते थे, तो वो उनके खानसामा ने ये गलौटी कबाब बनाए और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। यानी कि ये कबाब वो खाएंगे जिनके दांत नहीं होंगे। यानी कि हम नहीं खा सकते। नहीं, हम खा सकते हैं। हम तो इसको नान के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। यानी कि हम भी खा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो नहीं खा सकते, जिनके दांत नहीं है, वो भी खा सकते हैं। मतलब ऐसे सदमा नहीं होगा कि मैं ये नहीं खा सकता, मैं कैसे चबाऊं, कैसे बोलिए नोच नोच के गाँव। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गलौटी कबाब बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है और क्या प्रोसेस होता है, ये तो बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 1 kg कीमा है, ठीक है, और ये चिकन का है। ये बीफ में भी बन सकता है, मटन में भी बन सकता है, लेकिन फिर ज़ाहिर जो मैं इसमें चीज़ें डालूंगी वो मुख्तलिफ क्वांटिटी में चलती चली जाएंगी। ये 1 kg है। सबसे पहले फिर इसमें हम डालेंगे ये प्याज है पिसी हुई, इसमें से पानी बिल्कुल निकाल दीजिएगा। प्याज का पानी जी बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो पानी छोड़ेगा तो ये फिर फैलते हैं, बिल्कुल पानी हो जाएंगे। बिल्कुल पानी हो जाएंगे। नहीं, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, आप बिल्कुल इसको ड्रेन कर दीजिए पानी को। फिर उसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून है हरी इलायची, 2 टेबल स्पून है। अच्छा जी, ये क्या है? ये लहसुन है। लहसुन। अच्छा, आप जो है मैं क्वांटिटी बता दें। मैं बताती हूँ, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हरी इलायची, ये एक बड़ी मीडियम साइज की प्याज है, ठीक है, ये है 2 टेबल स्पून भर के है, क्या कहते हैं, चने का पाउडर है, सही, 2 टेबल स्पून अदरक है, 2 टेबल स्पून लहसुन है। सॉल्ट डालेंगे हम अपने जी टेस्ट के हिसाब से। सही है, टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा हम करीब आके बात कर लें। आप मुझसे क्यों दूर दूर जा रही है? नहीं सही। अच्छा, उसके बाद लहसुन, ठीक है, 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। ये है गरम मसाला। अच्छा, ये गरम मसाला है? ये गरम मसाला, ये है लौंग। अच्छा, लौंग, सिर्फ लौंग है। ओके। रोस्टेड है, लौंग भी रोस्टेड है और गरम मसाला भी टोटली, ये दोनों चीजें घर की हैं। अच्छा, यानी कि इसमें लौंग जाएगी, गरम मसाला जाएगा और ये छोटी इलायची पाउडर जाएगा। जी, पाउडर फॉर्म में, सही, ठीक है। और ये है बादाम बनने वाला है शाही। जी, शाही, ठीक है। और ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून क्रश की हुई ग्रीन चिलीज है। ग्रीन चिलीज। अच्छा, उसके बाद हम ले लेते हैं एक बाउल ले लेते हैं। ये हमने एक बाउल ले लिया और बाउल लेने से पहले इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कीमा। सही। अच्छा, कीमा हम कोई सा भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जो सा आपको कीमा पसंद है वो आप ले सकते हैं। और हमने जो यहाँ पे लिया है चिकन का कीमा है। चिकन का क्यों लिया, ये हम बात करते हैं सुमेरा। चिकन का क्यों लिया? चिकन का मैंने क्यों लिया है? पसंद है? नहीं, मुझे पसंद है, मटन भी बहुत पसंद है, बीफ में इतना ज्यादा उसको खाती नहीं हूँ, खा लेती हूँ लेकिन इतना ज्यादा मुझे मजा नहीं आता, ठीक है। वो इस वजह से कि ज़ाहिर हमें शो करना है, बिल्कुल जल्दी गलेगा, टाइम नहीं होता, टाइम बचाना है हमें, सबसे पहले टाइम बचाना, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी ये हमारी 2 टेबल स्पून
कह लें या पूरी एक बड़ा अनियन था। अच्छा, एक बड़ी ऑनियन को पीस लेना है और पीसने के बाद उसका जो अर्क होता है, इसका पानी सारा पानी निकाल लेना। बिल्कुल बिल्कुल, पानी नहीं होना चाहिए। देखिए ना, अभी पानी नहीं है, ये देखें आपको इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, पानी इसमें यूं भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पानी बहुत सारा डाल देंगी तो चिकन, ये जो कीमा है हमारा, वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगी और वो भी अगर पानी वाला डालेंगी तो ये कबाब नहीं बनेंगे, ये आपका ग्रेवी वाला कीमा बन जाएगा। वो बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। अच्छा, उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छा, एक एक चीज डाल के हमें मिक्स करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर इसकी मैरिनेशन हो गया। इसको देखना है आप किस तरह से मिक्स कर रही हैं। पता है, ये तो हम तो हाथ इस तरीके से स्पैचुला से कर रहे हैं ना। मैं तो जब घर में बनाती हूँ ना, तो वो उठा के हाथ से हमें इसको थाल के ऊपर पटकना होता है। पटकना वो ज्यादातर मोतीचूर के लड्डू को पटकते हैं। जी, वो जितना ज्यादा मोतीचूर के लड्डू को पटकना है, उतने ज्यादा वो बीफ के में अच्छे बनते हैं। बीफ के कीमे में ये होता है कि उसके जो रेशे होते हैं ना, वो बिल्कुल हमें तोड़ देने होते हैं, तभी वो गलता है। बात सारी है, हर चीज में पटकते रहेंगे। हाँ, हर चीज का ना एक अलग रेशियो है और एक अलग तरीक़ेकार है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं डालूंगी ये पपीता 2 टेबल स्पून। पपीते को भी पीस के उसका पानी निकाल लेना है। पपीते में पानी नहीं होता, पपीते में पानी नहीं होता। पानी उसमें होता है जो बिल्कुल गले हुए होते हैं ना। नहीं, जैसे हम अक्सर चॉपर मशीन में डाल के पीस रहे होते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अक्सर घरों में यही होता है कि थोड़ा सा पानी डाल के उसको पीस लिया। अच्छा, आपने इसको कैसे? मैंने इसको चॉपर में चलाया है। मैंने ब्लेंडर में नहीं चलाया। ब्लेंडर में देखो पानी डालना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। चॉपर में तो यही छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को पता चलते रहें। आप पूछते रहे, मैं बताती हूँ। रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने, जैसे हम परफेक्ट चीज खा रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी परफेक्ट चीज खाएं। अच्छा, यहाँ पे हमने पपीता ले लिया है, पपीते को चॉपर में डाल के पीसना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर सकते हैं। कद्दूकश कर लें। अगर कद्दूकश भी नहीं है तो नाइफ तो हर घर में है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अगर देखिए, अगर सिलबट्टा भी है, सिलबट्टा उससे मैं कहती हूँ मशीनों से ज्यादा बेस्ट होती है। पुरानी चीजें बिल्कुल ऐसे। एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत डेवलप होता है। पहले जमाने में कोफ्ते जो बनते थे वो सिलबट्टे पे ही पिसते थे, और अब चॉपर में डाले और पीस लिए और बस कबाब बन गया। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करूंगी ये पपीता। 2 टेबल स्पून पपीता। 2 टेबल स्पून हमने पपीता ऐड कर लिया। अच्छा, पपीता डालने के बाद उसको सेम वही प्रोसेस। पपीता मैंने सेकंड टाइम में डाला है कि ज़ाहिर ये जितना मैं टाइम इसमें और चीज़ों में दूंगी ना तो ये जल्दी गला देगा इसको। अच्छा, इसमें पपीता और प्याज हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको यहाँ से। अच्छा, ये जो आपने कीमा बनाया है, इसको कीमा आप बाज़ार से लेके आई, फिर उसको चॉपर में डाल के? नहीं, मैंने ये किया है क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल बारीक मैंने इसकी बोटियां ले ली थी। अच्छा जी, मैंने बोटियां लेके फिर मैंने चॉपर में चलाया था, तो इस वजह से वो बारीक हुआ है। अच्छा, और 2 दफा चलाना है इसको। हाँ, 2 दफा चलाइए। यही मैं बात निकालना 2 दफा चलाना है। 2 दफा। अगर आप बीफ का कीमा ले रही हैं तो बीफ का कीमा लेते हुए आप दुकान वाले से बोलिए, भाई इसको 2 से 3 बार मशीन से डाल के निकाल लो, तो वो इसी तरह से बारीक हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे ये मैंने लिया ना, तो इसको आपने इसको बीफ के कीमे को ना अपने पटकना है, पिटाई करनी। जितनी ज्यादा पिटाई होगी उतनी ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक बार हम फरमाइश आ रही है कि एक बार और करके पटक के दिखा दीजिए, ताकि हम किस तरह से अपने घर में पटकें। ठीक है। ये लिया, ये पिटाई करनी है इस तरह से। अगर किसी को थप्पड़ भी मारना हो तो ऐसे मार। यानी कि अगर गुस्सा आ रहा हो, आपको शदीद किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आप यहाँ आके कबाब बना लें और अपना गुस्सा जो है सारा ऊपर निकाल लें। मुझे गुस्सा आता है, मैं किचन छोड़ के निकल जाती हूँ, या अपने किचन में किसी को आने नहीं देती हूँ। अच्छा, आप अपने किसी को आने नहीं? पाबंदी होती है बहुत सख्त है। यानी कि गुस्सा सिर्फ खाने पे निकालती हूँ। मैं खाती नहीं हूँ, या तो गुस्से में बहुत सारा खाना बना लेती हूँ, या मैं एंट्री बंद कर देती हूँ। अच्छा, यानी कि जब आपके घर वालों को अच्छा सा खाना बनाना है तो आपको गुस्सा दिला मुझे गुस्सा दिला देते हैं। ये आपके घर वाले देख रहे हैं। यानी कि आपको गुस्सा दिला दें और मुझे गुस्सा इतना कम दिलाया जाता है, उनको पता है कि जब आता है तो वो लेवल का होता है। किचन से निकाला भी जा सकता है। अच्छा, इसमें हमने पपीता ऐड कर लिया है और प्याज ऐड कर ली है। प्याज और पपीते को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे बेसन। ठीक है। अच्छा, बेसन को भून लेना है। ये भुना हुआ बेसन है,
भून के मैंने डाला है। भून के डालेंगे तो उसकी एक अलग खुशबू होती है, बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है जी। वो एक कच्चापन नहीं होता, कच्चापन नहीं होता। अच्छा, बेसन हमने कितना ऐड किया है? 2 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन ऐड करके सेम वही प्रोसेस उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सुमेरा, ऐसा हो सकता है कि हम सारी चीजें एक साथ डाल के उसको मिक्स कर लें? वो चीजें फिर ना इधर उधर मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या चीज डाली है, कितने स्टेप में डाली है, क्या चीज है। सही, लेकिन उसको एक साथ डाल के मिक्स कर भी करते हैं लोग, लेकिन मेरी जो हैबिट है ना, मैं वो उसी तरीके से चलती हूँ। बात सारी है, करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। यानी कि आप जो है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जैसे बोल में सारी चीजें डाली और अच्छे से मिक्स करी और बस जान छुड़ा दी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। खाने में क्या लगता है आपको कि जल्दी जल्दी पका के जान छुड़ाना चाहिए या मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी को एक रोटी भी बना के देंगी ना, और अगर वो दिल से बना के दिए ना, तो उस रोटी में इतनी लज्जत होगी कि आप यकीन करें वो रोटी भी खाली रूखी खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार सी होगी। मतलब ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी थिंकिंग है। और अगर गुस्से में बनाएंगे तो जलेबी रोटी, जलेबी होगी, कच्ची होगी, आधी कच्ची आधी पक्की आधी जलेबी, और वो हम गुस्से में वो रोटी देखकर भी बंदा गुस्सा नजर आ रहा, गुस्सा नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ कि गुस्से में आपने कुछ खाना गलत सा बना दिया? यार मैं पता है, मुझे 28 इयर्स हो गए मुझे कुकिंग करते हुए जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई चीज़ आज तक ऐसी बनी नहीं है कि जिसकी कोई बुराई करे। ओके, यानी कि गुस्से में भी आपने अच्छे खाने बनाए। हाँ, मुझे इश्क है, मेरा पैशन है, मुझे मतलब क्रेज है जिसको कहते हैं ना, शौक। सही बात, यानी कि गुस्से में भी आप अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि आप जो है वो ऑनलाइन काम भी कर रही हैं, किस नाम से कर रही हैं, कैसे कर रही हैं? पेज है मी एंड मॉम फूड ब्लॉग के नाम, मी एंड मॉम जी। अच्छा, मॉम मैं हो गई, मी मेरी बेटी हो गई जी, माशाल्लाह से। उसका वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। और नाम किसने रखा? वो मेरी बेटी ने रखा है। चलिए, तो उसने रखा है मी एंड मॉम फूड ब्लॉग जी, इंस्टाग्राम पे है, आप उसको जाके सर्च कीजिए। अच्छा, तो उस पे आप क्या क्या चीजें सेल कर रही हैं, किस तरह से सेल कर रही हैं? हमारे नाज़रीन अगर आपको ऑर्डर देना चाहें तो वो किस तरह से ऑर्डर? देखें, मैंने उस पर कोई चीज़ मेंशन नहीं की हुई। रमज़ान ट्रांसमिशन के हिसाब से जो फ्राई आइटम है वो मैंने पेज पे लगाए हुए हैं, और जिसको जो ऑर्डर देना होता है ना, वो मेरा सेल नंबर है वहाँ पे। आपको कुछ भी बनवाना हो तो वो आप मुझे ऑर्डर पे दीजिए। कुछ भी, यानी कुछ भी, बिल्कुल। आपकी अगर सालगिरह की तकरीब है, शादी की तकरीब है, तो वो आराम से 50-60% मैं आराम से डिलीवर करती हूँ खाना। ठीक है, बिल्कुल। और अगर मैं आपको ऑर्डर देना चाहूँ तो कितने दिन पहले आपको? कम से कम आप 3 दिन पहले ऑर्डर दीजिए। बर्थडे देनी है 3 दिन पहले। ज़ाहिर है अगर 50-60% है तो वो ज़ाहिर मुझे सामान हर चीज़ मैं फ्रेश लाती हूँ। मैं फ्रीज़र की रखी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। यानी कि अगर हम किसी शादी की, किसी तकरीब की आपको ऑर्डर देना चाहें तो वो 3 दिन पहले हम ऑर्डर देंगे। और अगर हम फ्रोज़न आइटम, जैसे दिल चाह रहा है चाय बनाई और दिल चाह रहा है कि लाओ अब कुछ फ्रोज़न आइटम मंगवा के वो खा लेते हैं, तो वो कितने दिन? वो भी मैं पता है कि 2 दिन पहले लेती हूँ, क्योंकि मैं रखी हुई चीज़ नहीं देती। अगर फ्रोजन आइटम फ्रीजर में एक रखे, देखिए बर्फ़ की स्मेल आ जाती है फ्रोजन आइटम में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। 2 दिन पहले बताइए, मैं फ्रेश का फ्रेश चीज़ डिलीवर करती हूँ। फ्रोजन आइटम भी अगर चाहिए तो वो भी 2 दिन पहले हमें बताने पड़ेंगे, और सुमेरा जो है वो हमें फ्रेश, एकदम फ्रेश दे देगी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बातें तो हमारी बहुत सारी होती रहेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमने चिकन में पपीता, बेसन और प्याज ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप भी हमारे गेस्ट से बातें करना चाहती हैं और इनसे इनकी जर्नी मालूम करना चाहती हैं, या सुमेरा से कोई सवाल करना चाहती हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए और बातें कीजिए सुमेरा से। क्या सीखना है और किस तरह से ऑर्डर देना है, किस तरह से ऑर्डर लेती हैं, ये बहुत सारी बातें हैं, आप भी कर सकते हैं। मैं तो इनसे बातों बातों में बहुत सारी बातें निकलवा दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सुमेरा, यहाँ पे अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करनी है या अभी इसमें और स्पाइसेस? अभी इसमें और स्पाइसेस है, काफ़ी चीज़ें। अब इसमें क्या क्या डालना है? इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिली। ठीक है, ये भी 2 टेबल स्पून है। ये भी चॉप कर लेंगे? चॉप की हुई, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ग्रीन चिली को भी हमने चॉप कर लिया। कोई भी चीज़ पानी वाली नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसमें पानी डाला तो आपका ग्रेवी वाला सालन बन जाएगा, मसला गड़बड़ हो जाएगा, वो सालन बन जाएगा। कबाब हम बना रहे हैं। अच्छा, उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब हम डालेंगे ये अदरक लहसुन। ये है, सॉरी अदरक है ये। ओके, अदरक हमने कितनी डालनी है? 2 टेबल स्पून। ओके, यानी कि सारी चीज़ें 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड करनी है। ये है लहसुन। अच्छा, इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं? वो ज़्यादातर पाउडर इस्तेमाल किया जाता है ना, वो चाइनीज़ में मैं डालती हूँ।
वो फ्रेश के फ्रेश कबाब वगैरह में, इन सब चीज़ों में। सही। अच्छा, वो डालने के बाद इस जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं और रिपीट कर दूँ आपको रेसिपी। हमने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा, उसको हमने उसके अंदर हमने डाली है प्याज। प्याज को हमने पीस के उसका अर्क निकाल लिया है, उसका जो पानी है वो नहीं डालना, सिर्फ इसमें प्याज ऐड करनी है। उसके बाद हमने उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें डाला है पपीता। पपीता तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने पपीता चॉप किया हुआ डाला है। उसके बाद हमने इसमें डाली है ग्रीन चिली। ग्रीन चिली डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है बेसन। बेसन हमने सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, फ्राई पैन ले लीजिए, उसमें आप बेसन को भून लीजिए। भुना हुआ बेसन जब भी इस्तेमाल करेंगी तो आपका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, उसमें कच्चापन भी नहीं आएगा। 2 टेबल स्पून आपने बेसन ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर आगे का प्रोसेस बताएंगी सुमेरा। चलें, ठीक है। अब ये है बादाम। बिल्कुल पिसे हुए बादाम है, 2 टेबल स्पून। सारी चीज़ें जो है वो 2 टेबल स्पून है जी, बिल्कुल 2 टेबल स्पून। अगर यही चीज़ देखें, अगर मैं बीफ में बनाऊंगी ना तो डबल होगी, 4 टेबल स्पून जी बिल्कुल। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, बीफ में डबल क्यों जाएंगी? क्योंकि बीफ जो मीट होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गलने में भी टाइम लेता है और उसमें चीज़ें भी जाएंगी इस वजह से कि उसमें खुशबू निकल के थोड़ी देर में आती है, क्योंकि बीफ की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये है लौंग 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून लौंग पिसी हुई लौंग, भुनी हुई। अच्छा, भून के पीसना है जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने लौंग भी ऐड कर ली है, क्योंकि कबाब हैं, कबाब में तो सारी चीज़ें पिसी हुई होती हैं बिल्कुल, ताकि हमारे मुंह में ना आए। और ये कबाब ऐसे हैं कि जिनके दांत नहीं होते, ज़ईफ़ हो जाते हैं और वो उनका टेस्ट, उनको दिल चाहता है कि कुछ खाने का, लेकिन अपने दांतों की वजह से नहीं खा पाते, तो वो ये आराम से कबाब खा सकते हैं, क्योंकि कबाब मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। बिल्कुल, आपको चबाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनके दांत हैं वो भी खा सकते हैं, हम भी खाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कबाब कैसे बने। जी, एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, हम इसको सीख पे भी बना सकते हैं बारबेक्यू में ना, लेकिन उसमें हम फिर पपीता ऐड नहीं करेंगे, उसमें हम चर्बी यूज़ करेंगे। दुम्बी की चर्बी ले लें या बीफ गाय की चर्बी ले लें। चिकन का बना रहे हैं तो चिकन में हम क्या ऐड करेंगे? चिकन में हमने डाला है ना, बेसन डाला है। नहीं, आप इसमें ब्रेड कम डाल सकते हैं, इसमें चर्बी आप इसमें दुम्बे की चर्बी यूज कर लें, इसी में दुम्बे की चर्बी यूज कर लें, बहुत बारीक पीस लीजिएगा। अच्छा, इसमें फिर हम बटर वगैरह यूज नहीं कर सकते? नहीं, बटर नहीं यूज करें, बटर आप उसको फ्राई में यूज कर लें, ये है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम फिर ये इलायची, हरी इलायची पिसी हुई हरी इलायची, इसको भूनने की जरूरत है। ये मोहब्बत नजर आ रही है, ये मोहब्बत नजर आ रही है, क्योंकि कहा है ना कि मोहब्बत से हम जब खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा खाना बनता है, और जब हम गुस्से में खाना बनाते हैं तो हमारा खाना जल जाता है, ख़राब हो जाता है, नमक ज़्यादा हो जाता है, मिर्चें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए गुस्से में बिल्कुल भी किचन में नहीं आना है, बिल्कुल ना बनाए, हमेशा हैप्पी फेस होके किचन में आना है। बिल्कुल, ये है सॉल्ट जी। अच्छा, मुझे टीस्पून चाहिए होगा, ये लीजिए टीस्पून, जी जी। ये है हाफ टीस्पून डाला मैंने, ठीक है। फिर थोड़ा सॉल्ट डालूंगी, हाफ से भी कम जाएगा फिर इसके अंदर, सही, क्योंकि सॉल्ट कम रहा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें उसके साथ चटनी वगैरह रखनी है, सॉस वगैरह, टेस्ट के हिसाब से भी टेस्ट के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने नमक भी ऐड कर नमक भी डाल दिया, और नमक ऐड करने के बाद फिर वही प्रोसेस, बस थोड़ी सी वर्जिश करनी है। बिल्कुल, ये आप दोनों हाथों से भी वर्जिश कर सकते हैं, कभी इस हाथ से कर लें, कभी उस हाथ से कर लें, वर्जिश कर लें। पता है, बाज़ लोग डालते हैं, जैसे चॉपर में डाल दिया हमने, बीफ डाल दिया या चिकन डाल दी, उसमें ना आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सारे मसाले ऐड करते रहते हैं, वो चॉपर में डालते रहते हैं, चॉपर घूमता रहता है, वो हर एक की अपनी अपनी आसानी के हिसाब से। ये है गरम मसाला पाउडर, ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाला है इसमें। अच्छा, इसमें हमने गरम मसाला पाउडर भी, मेरे ख्याल से इसमें सारी चीज़ें चली गई, बस एक चीज़ रह गई, एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो नहीं गई, वो अभी जाएगी, वो सबसे लास्ट में जाएगी। लास्ट में। अच्छा, फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप जब खाएंगी ना इसको तब आपको पता चलेगा, आपको एक एक चीज़ का फ्लेवर आएगा, एक एक चीज़ का फ्लेवर भी आएगा, और सुमेरा की मोहब्बत का भी फ्लेवर आएगा, क्योंकि वो बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही प्यार से बना रही हैं, और इनका प्यार मुझे कबाब में नजर आ रहा है कि कितनी मेहनत कर रही हैं। क्योंकि काफ़ी लोग अक्सर क्या करते हैं कि सारी चीज़ें एक साथ डाली और मिक्स की, और ये लीजिए भाई आपके कबाब तैयार, वो कहते हैं लो खाओ
ये लो खा लो, ये लो खा लो। आप कहेंगे ये लीजिए खा लीजिए। ये है अब काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है, टीस्पून है ये। अच्छा 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अच्छा ये ब्लैक पेपर भी हम ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब मैं पटक पटक के तो नहीं इसको मार सकती बेचारे को। नहीं, आज आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो आप अपना गुस्सा इस पे नहीं निकालेंगे। नहीं निकाल, आज आप अपनी मोहब्बत इस पे निकालेंगे। मोहब्बत निकालूंगी, बिल्कुल, आज अपना प्यार, बिल्कुल। अच्छा सबसे ज्यादा कौन सी वाली बेटी से प्यार करते हैं? यार मैं अगर मुश्किल सवाल कर दिया, बहुत मुश्किल सवाल होता है बहुत। मैं अगर सेकंड का नाम लूंगी तो बड़ी वाली, अभी मेरे पास मैसेज आ जाएगा मामा। जब तो मैंने कहा सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा कौन हेल्प करता है? चले आपकी आसानी कर दी। मैं किसी से हेल्प नहीं लेती, मेरी नेचर ऐसी है। अच्छा बेटी से हेल्प ले ली, बेटी से नाम रखवा लिया। वो उसको बहुत शौक था, मामा मैं नाम रखूं। मैंने कहा ओके ठीक है फाइन, आप नाम रख लो। अच्छा अब मैं किसी को काम बोलूं ना, मुझे ये काम करना है, पेज पे ये अपलोड कर दो, मामा 2 मिनट रुक जाए। 2 मिनट रुक जाए, बस अभी कर रही हूं। अभी वो जो 2 मिनट 2 मिनट 2 दिन नहीं होते। ये देखिए मामा ना आपकी ऑनलाइन। वो जो सेकंड वाली है, जो जिसका मैंने बताया ना सुनहरा, वो असल में ऑक्सफोर्ड में जॉब करती है। अच्छा। ऑक्सफोर्ड पब्लिशर में। तो ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा बिजी होती है, इतना ज़्यादा कि कोई हद नहीं। जब मेरी बात होती है मैं उसको कहती हूँ भाई ऑफिस आओ, मामा मैं आ गई हूँ ये बोल दो, जा रही हूँ मामा मैं जा रही हूँ, ठीक है। अच्छा मैं जिस वक्त उनको कॉल करूँ ना, मेरा कट करती है, मामा मैं मीटिंग में अभी 5 मिनट रुक जाए। वो 5 मिनट भी नहीं होते भाई। सही सही। अच्छा इसकी अब हमें मैरिनेशन करनी है? जी बिल्कुल, ये मैरिनेट हो चुका है। ये मैरिनेट अब इसको हो चुका है हमारी बातों में भी, और जो मिक्स कर रहे थे ना, मिक्स करते करते हमने इसको मैरिनेशन भी कर दी सारी। अच्छा इसमें केवड़ा रह गया, केवड़ा रह गया, बस 1 मिनट। बस इसमें केवड़ा ऐड करेंगे और फिर हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। टिश्यू मैंने उस तरफ रखे थे। अच्छा यहाँ पे जो है मैं आपको रेसिपी बताती चलूँ कि हमने सबसे पहले चिकन का कीमा लिया है, और कीमा लेके हमने उसमें डाली है प्याज हमने पीस के उसका अर्क निकाल के इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद हमने इसमें पपीता डाला है, पपीता तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके बाद हमने इसमें डाली है ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्चें चॉप करके इसमें ऐड करनी है। ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हमने डाला है बेसन भी हमने डाला है 2 टेबल स्पून। उसके बाद उसको अच्छे से भून लेना है, और भूनने के बाद इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद हमने डाली है लौंग को भी भून के पीस लेना है, वो भी हमने डाली है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद हमने डाली है ब्लैक पेपर काली मिर्चें डाली हैं 1 टेबल स्पून। और अब चाहेगा मेरे ख्याल से केवड़ा। जी बिल्कुल, खुशबू के लिए बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा, ना टीस्पून ना टेबल स्पून। बिल्कुल केवड़ा जो है ना सिर्फ स्मेल करता है, खुशबू करता है। बिल्कुल 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 यूज करना चाहिए। देखिए ये बस ठीक है, ये सिर्फ 2 ड्रॉप्स हैं, ये 2 ड्रॉप हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा केवड़ा यूज़ करते हैं बिरयानी लगने लगेगा ना, बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगेगी। और अक्सर मैंने देखा जब हम बाज़ार से कहीं और से बिरयानी मंगवाते हैं तो वहाँ पे खुशबू बहुत हो जाती है बिरयानी में, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा वो केवड़ा यूज़ कर लेते हैं कि हमसे खाई नहीं जाती, सिर्फ एसेंस की खुशबू आती है। अच्छा इसकी मैरिनेशन करनी है? जी बिल्कुल। अच्छा जब तक इसकी मैरिनेशन हो रही है हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सैरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब देखें सर्विंग की प्लेट देखें कि सुमेरा ने खीरे भी काट के रख लिए हैं और लेमन भी कटिंग करके रख लिया है, और चटनी मैं देख रही हूँ एक हरी भरी सी चटनी है। वो भी देखते हैं और पूछते हैं ये चटनी कैसे बनी। ये चटनी है देखें, कैरी की चटनी है। कैरी फ्रेश आई हुई थी, मैंने कहा सबसे बेस्ट इस वक्त कैरी की चटनी है, वरना मैं इसके साथ ना इमली की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। कैरी की मतलब कि कैरी आई हुई, कैरी आई हुई, इतनी फ्रेश कैरी आई हुई है कि कोई। अच्छा ये चटनी की तो रेसिपी बताती जाइए, ये कहाँ छुपा के जा रही है रेसिपी? मेरे पास अचार और चटनियों के, मैं आपको बताऊं इस वक्त कैरी का सीजन है ना, अब पूरे तकरीबन 3 महीने मेरे पास अचार के और मीठी चटनियों के ऑर्डर सही। अच्छा जल्दी से आप मुझे कैरी की चटनी देखिए, इसमें है फ्रेश पुदीना, बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा, काला पुदीना नहीं लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से उसको धो लीजिए। इसमें 2 कैरी मैंने डाली है, बिल्कुल हरी हरी लीजिएगा, नरम वाली नहीं, मजा नहीं आएगा।
तो इसमें डालिए हरी मिर्च, ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन लीजिएगा और ठंडा पानी, टैप वाटर नहीं लीजिएगा क्योंकि पुदीना होता है ना, उसको गरम अच्छे से पीस लें बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए मैंने इसमें ठंडा पानी डाला है, आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं, तो इसी शक्ल में ही आपकी चटनी रहेगी। यानी कि अच्छे से डाल के ये सारी चीजें अच्छे से डाल के ठंडा पानी लाजमी, आपकी हरी भरी सी चटनी तैयार हो जाएगी। अच्छा जल्दी से अब हम इसकी सर्विंग भी कर लेते हैं। कर देती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत। और अभी मैंने ब्रेक में कबाब टेस्ट किए नाज़ी, मैं आपको लाइव भी इसके रिव्यूज़ दे दूं। बहुत बहुत मज़ेदार से इसके कबाब हैं और बहुत मज़े के हैं। आप लोग बकरीद पे भी याद रखिएगा मुझे, और इस वजह से कि मैं बकरीद पे भी ऑर्डर लेती हूँ मैरिनेशन वगैरह के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ना, तो वो यानी कि गोश्त अपना लेके आए और जायका सुमेरा के हाथ का लेके जाएं। पूरी रान वान सब जो मतलब मैं उसकी भी बनाती हूँ, बीफ चॉप्स भी बनाती हूँ बड़ी बड़ी, वरना मोहन कोई बनाता नहीं है, तो मैं बीफ चॉप्स वगैरह सब बनाती हूँ। सब बनाते हैं, ऑर्डर आराम से आपको देख सकते हैं। अच्छा भाई सुमेरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हमारे इतनी प्यारी सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करी, मज़ेदार सी, क्योंकि बकरीद आने वाली है, बकरीद के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपको बुलाएंगे और आपसे एक और रेसिपी सीखेंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक छोटा सा मैसेज दीजिए, फिर उसके बाद हम अल्लाह हाफ़िज़। देखिए एक बहुत अहम मैसेज ये है कि जिनके यहाँ गीज़र नहीं है, जो आप पानी उबालते हैं, पानी के लिए खुदा के वास्ते जो पतीले रखे हुए हैं आपने, जो भी उबालने के लिए रखें, उसका आप कपड़े से मत पकड़ें। इतना डेंजरस हो जाता है, इतना डेंजरस हो जाता है, वो कपड़ा फंस जाता है आपके ये इस वाले फॉर्म में चूल्हे के, क्योंकि मेरी अम्मी के साथ खुद इंसिडेंट हो चुका है। अच्छा, वो बहुत बुरी तरीके से बर्न हुई थी, वो आज भी मुझे याद है। तो खुदा के वास्ते कपड़ा किचन में आप यूज मत करें किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। कि दुपट्टा उठाया, दुपट्टे से कपड़े से उठाया, वो डाल दिया। अक्सर क्या है कि दुपट्टा हमारा इसी में ही फंस जाता है और वही पानी हमारे ऊपर पलट जाता है। सिर्फ पानी ही नहीं, हम अगर खाना भी बना रहे हैं तो हम खाना बनाते हुए दुपट्टे का इस्तेमाल ना कीजिए। गोश्त भी डाल रही है तो आप गोश्त थोड़ा सा पतीली के अंदर करके स्पून से डालिए, हाथ से डाल के नहीं डालिए, वो बिल्कुल ऐसे कि जो ऑयल होगा वो आप ही की तरफ आना है, वो कहीं नहीं जाना। बिल्कुल, फिर क्या खतरा किसको है? हमें है। बिल्कुल अपनी सेफ्टी कीजिए, क्योंकि अगर आप सेफ हैं तो आपका खानदान, आपके घर वाले बिल्कुल सेफ हैं। तो नाज़रीन कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मज़े मज़े के खाने अपने घर वालों को बना के खिलाते रहें। देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। पानी देना मुझे साफ बिल्कुल ग्लास करके।